नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे में गुम हुई रांची। अगले 3 दिनों तक रहेगा फॉग। 10 जनवरी को बारिश के आसार। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज पिछले 2 दिनों से बदला हुआ है। शनिवार को पूरे दिन राजधानी रांची में कोहरा छाया रहा। रविवार को सुबह से ही कुहासा लगा हुआ है। शुक्रवार को ही बारिश के बाद से ठंड बढ़ गई है। कुहासे के कारण कनकनी का एहसास हो रहा है। वहीं हल्की हवाएं भी ठंड को बढ़ा रही हैं। राज्य के अधिकतर जिले का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक ठंड और कुहासे की स्थिति अगले 3 दिनों तक रहने वाली है। वहीं 10 जनवरी को हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची समेत झारखंड के कई जिले कुहासे की चपेट में हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, गुमला और पाकुड़ में बारिश हुई है। गढ़वा में सबसे ज्यादा 28 मिलीमीटर, कोडरमा में 13 मिलीमीटर और पलामू में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे तापमान में गिरावट आई और एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो 10 जनवरी को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। बादल छटने के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। टीएसपीसी के एरिया कमांडर सहित कई नक्सली गिरफ्तार, जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद। चतरा में पुलिस को प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार चतरा पुलिस ने एरिया कमांडर सहित कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस को हथियार, जिंदा कारतूस, पर्चा समेत भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में की है। गिरफ्तार नक्सलियों ने जिले के कोयलांचल इलाकों में लेवी और रंगदारी की मांग कर लोगों में दहशत फैला रहे थे। धोनी के अंदाज ने फैंस को चौंकाया, हुक्का पीते दिखे। काले सूट में कैप्टन कूल धुएं का गुब्बार उड़ाते नजर आए। यूजर्स बोले, माही की मर्जी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में धोनी काला सूट पहने हुए हैं और मुंह से धुएं का गुब्बार निकालते साफ दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उनकी आलोचना कर रहा है तो कोई कह रहा है माही की मर्जी, जो चाहे करे। ज्यादातर यूजर्स ने धोनी का पक्ष लिया है। एक यूजर ने मीम शेयर कर लिखा, क्या देख रहे हो हेटर्स, ऐसे ही अपने टाइम में विरोधी टीम को धुआं धुआं कर देता था मैं। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर 6 सेकंड का एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में एमएस धोनी हुक्का पीते नजर आ रहे हैं। सफेद शर्ट और काले रंग की शूट पहने धोनी लंबे बालों के साथ हुक्के का कश मारकर मुंह से धुएं का गुब्बार निकालते देखे जा सकते हैं। धोनी के इस अंदाज ने फैंस को चौंका दिया है। इस वीडियो में पंजाबी स्टाइल में ढोल बजने की आवाज सुनाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वे बीते दिनों ऋषभ पंत की बहन की सगाई पार्टी में गए थे। हो सकता है कि यह वीडियो वहीं का हो। गिरिडीह में 86 मवेशी लदे 2 वाहन जब्त, 10 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर रात पुलिस ने 2 ट्रकों से ले जा रहे पशुओं को जब्त किया है। इन ट्रकों में कुल 86 पशुओं को बरामद किया गया है। साथ ही 10 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी, जिसको आधार बनाकर पुलिस ने यह छापेमारी की है। रांची में टीएसपीसी ने की कोयला कारोबारी की हत्या, कहा कई बाकी। संगठन का पैसा नहीं लौटाने का आरोप, बिना इजाजत काम न करने की दी धमकी। कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर 4 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या की जिम्मेदारी टीएसपीसी ने ली है। टीएसपीसी उत्तरी दक्षिणी सीमा की जोनल कमेटी के कॉमरेड अभिषेक की ओर से कहा गया है कि राजेंद्र प्रसाद साहू और अभिषेक श्रीवास्तव तो झांकी हैं, अभी कई लोग बाकी हैं। प्रेस रिलीज जारी कर टीएसपीसी ने आरोप लगाया है कि अभिषेक श्रीवास्तव संगठन का पैसा रखे हुए था, उसे वापस करने के लिए चेतावनी दी गई थी। वहीं कोयला क्षेत्र में काम बंद करने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं माना, न ही संगठन का पैसा लौटाया। इसलिए फौजी कार्रवाई की गई। टीएसपीसी की ओर से धमकी दी गई है कि क्षेत्र में जितने भी ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर, सभी तरह की कंपनियां, छोटे बड़े लिफ्टर, ठेकेदार बिना संगठन से बात किए काम करते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इधर हत्या के 48 घंटे के बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
13 जनवरी को धनबाद आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युद्ध स्तर पर शुरू हुई तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर झारखंड आगमन होने वाला है। पीएम 13 जनवरी को धनबाद आएंगे। खबरों की माने तो उस दिन पीएम सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाना हर्ल का उद्घाटन करेंगे। हालांकि हर्ल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी खेमे में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। युद्ध स्तर पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। बेटी प्रेमी से शादी पर अड़ी, मां ने गोली मार दी। गिरिडीह में थाने पहुंचकर बोली मैंने हत्या की है, कहीं और तय किया था रिश्ता। गिरिडीह में शनिवार को मां ने अपने नाबालिग बेटी 15 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी प्रेमी से शादी के लिए अड़ी हुई थी। मां वहां शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार ने दूसरी जगह रिश्ता फिक्स कर दिया था। 15 जनवरी को लड़की की शादी की रस्म शुरू होने वाली थी। घटना गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र की है। बेटी की हत्या के बाद मां खुद थाने पहुंची और पुलिस वालों से बोली कि मैंने गोली मारकर अपने बेटी की हत्या कर दी है। लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी। शादी को लेकर मां बेटी में सुबह से ही विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार मारपीट और नोकझोंक भी हुई थी। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया था, लेकिन विवाद नहीं थमा। शनिवार शाम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। लोग पहुंचे तो रुखसाना 15 वर्षीय की मौत हो चुकी थी। उसके सिर पर गोली के निशान थे। इसके बाद उसकी मां फरजाना खातून थाना पहुंच गई और सरेंडर कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि माता पिता ने रुखसाना की शादी कहीं और तय कर रखी थी, लेकिन वह गांव के ही एक लड़के से प्रेम करती थी। उससे ही शादी करने पर अड़ी हुई थी, जबकि माता पिता इसके खिलाफ थे। झारखंड पुलिस मुख्यालय में एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी प्रतिनियुक्ति। झारखंड पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति होगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी व एसएसपी को पत्र लिख कर मनोनयन उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय कार्यालय के लिए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले आरक्षी की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसको लेकर अपने अपने जिलों से इन पुलिसकर्मियों का मनोनयन उपलब्ध कराया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। गिर जाएगी सरकार, हेमंत को अंदेशा है, वह सीट खरीदने में जुटे। भाजपा सांसद ने सीएम सोरेन को लेकर कह दी बड़ी बात। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राज्य सरकार अब दिन गिन रही है। गिट्टी, बालू, पत्थर, कोयला बेचते बेचते हेमंत सोरेन ने सीट भी खरीदना बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। गांडेय विधानसभा में उपचुनाव नहीं होने पर एक बड़ा सदमा इन लोगों को लगने वाला है। उच्च न्यायालय में सोमवार को एक मामले का फैसला आने वाला है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सीट के लिए चुनाव होने के बाद से 1 साल जोड़ा जाता है, लेकिन केवल निजी स्वार्थ और अपनी पत्नी के लिए जबरदस्ती सीट खाली कराना गांडेय की जनता के साथ बड़ा धोखा है। यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी यह सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को बंद लिफाफा भेजा है। हेमंत सोरेन को अंदेशा हो गया है कि उनकी सदस्यता अब जाने वाली है। दूसरा अंदेशा यह है कि अगर बंद लिफाफा 5 जनवरी के बाद खुलता है और 1 साल से कम समय बचेगा तो उपचुनाव नहीं होगा। सांसद ने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं। उन्होंने कानून की कोई जानकारी नहीं है। एडवोकेट जनरल पर ही अगली जांच होने वाली है। उसने किस तरह राज्य का पैसा बर्बाद किया है। हेयर कट नहीं था, प्री बोर्ड से रोका। संत जेवियर्स स्कूल मैनेजमेंट ने 52 स्टूडेंट्स के खिलाफ लिया एक्शन। सही तरीके से हेयर कट नहीं होने की वजह से 52 स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड परीक्षा देने से रोक दिया गया है। यह मामला डोरंडा के संत जेवियर्स स्कूल का है।
स्कूल मैनेजमेंट ने एक्शन लेते हुए सभी 52 स्टूडेंट्स को परीक्षा देने से मना करते हुए लाइब्रेरी रूम में बैठा दिया। इसके बाद इनके पेरेंट्स को इसकी सूचना दी गई। वहीं इस एक्शन के पीछे प्रबंधन ने अनुशासन का हवाला दिया है। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सही तरीके से बाल कटवा कर भेजने को कहा गया है। स्कूल के इस एक्शन को लेकर पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल चेतावनी दे सकता था, बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए था। जिन स्टूडेंट्स पर स्कूल मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है वे सभी 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा देने आए हुए थे। शव घटना स्थल के पास दफनाया, अब मंडरा रहे हाथी। सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरने से हुई थी हाथी की मौत, ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे की मौत के बाद शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को घटनास्थल निमडिया के आंडा गांव में ही दफना दिया गया। इधर जिस हाथी के कुएं में गिरने से मौत हुई उस झुंड के अन्य हाथी गांव के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार की रात हाथियों का दल घटनास्थल के पास पहुंचा था। आशंका है कि हाथियों ने झुंड रात में उत्पात मचा सकता था। हाथियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग ने ग्रामीणों के बीच पटाखा बांधा। हाथी भगाने के लिए क्यूआरटी टीम भी गांव में तैनात कर दी गई है। चांडिल के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सक पदाधिकारी विष्णु शरण महतो व उनकी टीम ने पोस्टमार्टम किया, फिर घटनास्थल के पास ही शव को दफना दिया गया। इससे पहले ग्रामीणों ने हथिनी की पूजा की थी। राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा पर निकलेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में 800 किलोमीटर का होगा सफर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा फरवरी में झारखंड से भी होकर निकलेगी। राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड में 8 दिन रहेंगे। झारखंड के 5 प्रमंडलों के 13 जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। फरवरी की शुरुआत में न्याय यात्रा का कारवां झारखंड के संताल परगना पहुंचेगा। 8 दिनों की यात्रा में 804 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कांग्रेस कमेटी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। वित्त रहित संस्थानों का 75 गुना बढ़ेगा अनुदान। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिसंबर 2022 में 3 गुना अनुदान बढ़ोतरी की अनुशंसा कर दी है। इसमें वित्त विभाग की भी सहमति है। इसके बावजूद न तो 2022-23 और न ही 2023-24 में इसे लागू किया गया। अनुशंसा शिक्षा विभाग में ही लटकी हुई है। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा इस मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। शीतकालीन सत्र के दौरान भी इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया गया, लेकिन अनुशंसा को लागू नहीं किया गया। अब इसे 2024-25 में दिए जाने की संभावना है। इसका प्रावधान पहले बजट में करना होगा। गिरिडीह मधुपुर सवारी ट्रेन में अपराधियों के होने की आशंका को लेकर डीएसपी सह नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने की जांच। गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी को रविवार अहले सुबह 5 बजे नगर थाना प्रभारी सह डीएसपी राम नारायण चौधरी ने अपने दलबल के साथ खंगाला। इस दौरान ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ट्रेन में अपराधियों के होने की एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेन की जांच की गई है। इस दौरान कई यात्रियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि जांच के दौरान पुलिस टीम को कोई संदिग्ध नहीं मिला। जांच को लेकर नगर थाना प्रभारी ने कोई टिप्पणी करने से भी इनकार किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपराधियों के ट्रेन में होने की सूचना पर ही पुलिस जांच के लिए पहुंची थी। करीब आधे घंटे तक चली जांच के बाद यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर तय वक्त पर ट्रेन को रवाना किया गया। आर्मी की गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत। रांची के डोरंडा में रविवार सुबह आर्मी की गाड़ी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गया है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर आर्मी के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। अब झारखंड में 4 साल का होगा बीएड। सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स बंद। नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 साल का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से
2 वर्षीय बीएड कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। वहीं 4 वर्षीय बीएड कोर्स में बीए बीएड, बीएससी बीएड तथा बीकॉम बीएड का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नाम इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITEP रखा गया है। NCTE के निर्देश के आलोक में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि NCTE की 2 वर्षीय बीएड कोर्स स्पेशल एजुकेशन बंद करने का फैसला लिया गया है। सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। 4 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए NCTE नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। जो भी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने की इच्छा रखते हैं, वे NCTE द्वारा ऑनलाइन पोर्टल खोलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे। सरायकेला में उत्पाद टीम की छापेमारी, अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़। सरायकेला के निमडिया थाना क्षेत्र के परियारा गांव में छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। यह छापेमारी शनिवार देर रात सरायकेला उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। छापेमारी के दौरान घटना स्थल के कुल 200 लीटर स्पिरिट, विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब कुल 17.25 लीटर और विदेशी शराब बनाने में प्रयुक्त परिशोधित जल करीब 200 लीटर बरामद किया गया है। छापेमारी स्थानीय थाना एवं पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के उत्पाद पदाधिकारियों के सहयोग से की गई है। मिनी फैक्ट्री संचालनकर्ताओं के विरुद्ध अभियोग संबंधित कार्रवाई सरायकेला उत्पाद द्वारा की जा रही है। साथ ही एक अन्य छापेमारी में एक मोटरसाइकिल पर लदे कुल 60 लीटर अवैध चुराई गई शराब को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामकुम से डोरंडा मुख्य पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का काम पूरा नहीं, बढ़ेगी लागत। राजधानी को जोड़ने वाली नामकुम डोरंडा मुख्य पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। समय पर काम पूरा नहीं होने पर इसकी लागत बढ़ा दी गई है। योजना में काम भी अधिक जुड़ गया है। पथ निर्माण विभाग ने 6.70 किलोमीटर लंबी इस रोड के लिए रिवाइज एस्टीमेट तैयार किया है, जिसमें इसे अब 95.37 करोड़ में पूरा करने की योजना है। पूर्व में 2022-23 में ही रोड के निर्माण के लिए संवेदक KMP कंस्ट्रक्शन के साथ लगभग 13 करोड़ में करार किया गया था और इसे अप्रैल 2023 में ही पूरा करना था। इस पर काम भी तेजी से हुआ है। अब तक 87% काम भी हो चुका है। इधर काम की लागत बढ़ गई और इसे नेपाल हाउस सचिवालय के अप्रोच रोड तक जोड़ने का निर्णय हुआ है, जिसके बाद से अब 95 करोड़ का रिवाइज एस्टीमेट तैयार किया गया है। जल्दी प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को मिलेगा 2 लाख रुपए मुआवजा, डीसी ने दी मंजूरी। सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की मुआवजा दिए जाएंगे। इसको लेकर रांची डीसी ने भुगतान करने की स्वीकृति दी है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा अनुदान की स्वीकृति दी है। आवेदिका सोनी साहू, जो रांची के सिल्ली की रहने वाली हैं, उनके पति रमेश कुमार साहू की मौत सड़क हादसे में 19 जून 2022 को हो गई थी। इस मामले में जिला प्रशासन से मदद के लिए मृतक के पत्नी ने आवेदन किया था। अंचल अधिकारी सिल्ली की अनुशंसा के बाद मृतक रमेश कुमार साहू के पत्नी सोनी साहू को मुआवजा की भुगतान के लिए स्वीकृति दी गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।